उसकी आंख खुली तो चारों तरफ काला अंधेरा और घों सन्नाटा छाया हुआ था। वो हड़बड़ा कर अपनी सीट पर सीधी हो गई। उसने ठीक से याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया, वो अपने पति के साथ मूवी देखने आई थी। रात का आखिरी शो था, इसलिए सिनेमा हॉल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मूवी देखते देखते उसे नींद आ गई थी। लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? क्या मूवी खत्म हो गई? वो खुद से बोली और थोड़ा घबरा गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अगर मूवी खत्म हो गई थी तो अर्जुन ने उसे जगाया क्यों नहीं? और वो आखिर है कहाँ? दिव्या उठी और अंधेरे में ही टटोलते हुए चलने लगी। कोई है? दिव्या ने पुकारा, लेकिन कोई होता तब उसका जवाब देता। सिनेमा हॉल आबादी से थोड़ा दूर था और आधी रात से ऊपर का समय था। इस वक्त भला सिनेमा हॉल के बाहर कोई उसकी आवाज सुनने को क्यों खड़ा रहेगा? कोई है? अर्जुन, तुम हो ना यही? दिव्या ने खुद को झूठी उम्मीद देते हुए कहा। लेकिन वहाँ नहीं अर्जुन था और नहीं कोई और। दिव्या ने अंधेरे में इधर उधर टटोलते हुए कई बार आवाज लगाई, मदद के लिए बार बार किसी को पुकारती रही। जब काफी देर हो गई तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी साड़ी का किनारा पकड़ा है। दिव्या बुरी तरह डर गई। कौन है? दिव्या ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन कोई कुछ न बोला। दिव्या ने झटके से अपनी साड़ी खींची और दूसरी तरफ दौड़ लगाई। अंधेरे में वो एक कुर्सी से बुरी तरह टकराई और फर्श पर लुढ़क गई। उसके सिर से खून निकल रहा था। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें मंदी होती गई और आखिर में बंद ही हो गई। अगले दिन सिनेमा हॉल से एक लावारिस लाश मिली। कुछ दिन तक सिनेमा हॉल बंद रहा। पुलिस ने जैसे ही सिनेमा हॉल से प्रतिबंध हटाया, हॉल के मालिक ने तुरंत शो चालू कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में इस सिनेमा हॉल के प्रति थोड़ा डर घर कर गया था। लोगों ने अकल लगाई कि जरूर वहाँ कोई आत्मा है जिसने उस रात एक औरत को मार दिया। कोई कहता कि सिनेमा हॉल कब्रिस्तान के ऊपर बना है, इसलिए वहाँ भूतों का वास है। उन्हीं भूतों ने उस औरत को मार दिया। जिनके मन में डर था, उन्होंने उस हॉल में जाना छोड़ ही दिया था। साथ ही वो दूसरे लोगों से भी कहते कि वो एक भूतिया सिनेमा हॉल है। उस दिन के बाद सिनेमा हॉल में कुछ तो अजीब होने लगा था। रात के आखिरी शो के दौरान लोग अक्सर शिकायत करते कि कोई आकर उनके पास वाली सीट पर बैठकर उन्हें घूरता हुआ महसूस होता है। किसी को तो चीखने की आवाज भी सुनाई देती थी। औरतों को कोई अपने कपड़े खींचता हुआ महसूस होता। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे रात के शो में लोग कम और कम होते गए। मजबूरन सिनेमा हॉल के मालिक ने रात का शो ही बंद कर दिया था। काव्या अपने पति के साथ मूवी देखने जा रही थी। आज उसका जन्मदिन था और वो बस यही चाहती थी कि दोनों पति पत्नी आज के दिन एक रोमांटिक मूवी देखे। थिएटर में टिकट वगैरह सब उसने कर लिए थे। इस थिएटर को अभी नया नया ही शुरू किया गया था। कुछ समय तक थिएटर को ये कहकर बंद कर दिया गया था कि उसमें कुछ सुधार करने हैं। थिएटर को नया पेंट किया गया था। पुरानी साधारण चेयर की जगह नई आरामदेह चेयर लगाई गई थी। प्रोजेक्टर, पर्दे, लाइट वगैरह भी बदले गए थे। कुल मिलाकर इसे नया थिएटर ही कहा जा सकता था। सब कुछ नया ही था। बस एक ही चीज थी जो पुरानी थी, और वो थी एक इत्र की खुशबू, जिसकी तरफ किसी ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया था। वो खुशबू उस इत्र की थी जो उस रात दिव्या ने लगाई थी। काव्या खुशी खुशी अपने पति के साथ पहली लाइन में लगी चेयर पर जा बैठी। अपनी 10 महीने की बेटी को काव्या घर पर सुलाकर उसकी जिम्मेदारी आया को सौंप आई थी। फिल्म अभी शुरू ही हुई थी। थिएटर में इतने कम लोगों को देखकर काव्या थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है लोग रात को आना कम पसंद करते हो। काव्या पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। करीब मूवी आधी हो चुकी थी। वो मूवी में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला पूरा थिएटर खाली हो चुका है। अचानक से थिएटर की स्क्रीन बंद हो गई। काव्या ने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। काव्या को अचानक ही घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपनी पति को पुकारा। तभी थिएटर में रोशनी हुई और काव्या ने देखा कि उसका पति ऊपर छत से उल्टा लटका हुआ है। काव्या की चीख निकल गई, अर्जुन, तुम वहाँ कैसे? काव्या डर और घबराहट भरे सुर में बोली। तभी उसे नजर आई सफेद साड़ी में उड़ते काले बालों के साथ जमीन से कुछ ऊपर उठी हुई वो अजीब और भयानक आकृति। और तो तेरे कारण ये मुझे छोड़ कर गया था।
एक पतली किरकिराती सी आवाज पूरे थिएटर में गूंज उठी। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन बोला, दिव्या ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? दिव्या ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें याद नहीं तुम कैसे मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे। दिव्या काफी गुस्से में लग रही थी। तुम गलत समझ रही हो दिव्या। उस रोज मैं वॉशरूम के लिए थिएटर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। दिव्या ने कहा, मैं नहीं मानती। दिव्या ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें भला कोई क्यों उठाएगा? मैं सच कह रहा हूँ दिव्या। अर्जुन अब भी छत पर लटका हुआ था। कौन थे और क्यों ले गए थे तुम्हें? दिव्या ने अविश्वास से कहा। काव्या के कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए थे। मैंने उस वक्त काव्या से बहुत कहा था कि मेरी एक पत्नी है, प्लीज मुझे जाने दे। अर्जुन ने काव्या की तरफ देखा। काव्या अब तक खामोश होकर परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। काव्या ने कहा, ये सच कह रहा है। उस वक्त मैं इसे अपना गुनहगार मानती थी। मुझे लगता था इसने मुझे धोखा दिया है। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे ये मिला था। आज से 1 साल पहले जो भी हुआ था, मुझे लगता था अर्जुन ने जानबूझकर किया था। दिव्या बोली, क्या किया था इसने? काव्या की आवाज डर से धीमी हो गई थी। दरअसल मेरे जन्मदिन की पार्टी में मैंने अर्जुन को भी बुलाया था। न जाने किसने हमें ड्रग्स पिला दी और हमारे बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसके बाद ये ऐसा लापता हुआ कि मुझे लगा इसने जानबूझकर वो सब किया था और अब मुझे छोड़कर चला गया। अर्जुन अफसोस के साथ बोला, इसलिए इसने मुझे उस दिन थिएटर के बाहर से उठवा लिया था और मुझसे शादी करने के लिए जोर डालने लगी। अर्जुन बोला, मैंने बहुत समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसने जिद पकड़ ली कि मैं तुमसे शादी करूंगी। दिव्या ने आयुष को छत से नीचे उतार दिया और इसने मेरी बात मानने में पूरे 7 महीने लगा दिए। वो भी तब ये मेरी बात माना जब इसे पता चला कि हमारी उस रात की गलती को भगवान ने एक लड़की बनाकर धरती पर भेजा है। काव्या ने अर्जुन की तरफ देखा। किसी तरह मैंने काव्या को मनाया और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, फिर मुझे लगा शायद तुम अपने चाचा के घर चली गई हो। मैं इसी उम्मीद में जी रहा था कि तुम एक न एक दिन जरूर लौट आओगी। अर्जुन ने दिव्या को देखकर दुखी सुर में कहा, तो तुम्हारे पेट में बच्चा था, इसलिए तुमने घर छोड़ दिया था? काव्या दिव्या से बोली, हाँ दीदी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आपकी शादी अर्जुन से हुई है तो मैं कभी इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। काव्या आंखों में आंसू भरकर बोली। अब हैरान होने की बारी अर्जुन की थी। तो ये तुम्हारी बहन है? अर्जुन ने सिर पकड़ते हुए दिव्या से पूछा। दिव्या ने सिर हिला दिया। हाँ, मेरी बहन, जिसने एक दिन बस यूं ही घर छोड़ दिया, किसी को बताए बगैर। दिव्या के भयानक चेहरे पर भी दर्द था। आपने भी तो कभी अपने पति से मिलवाया ही नहीं। दिव्या दर्द और शिकायत के साथ बोली, कैसे मिलवाती? मम्मी पापा तो मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। मैं लगभग रोज फोन करती, लेकिन हर बार गुस्से से फोन पटक दिया जाता। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मेरी बात मम्मी से हुई। मम्मी का दिल पसीज गया और वो चोरी छिपे मुझसे बात करने लगी। मैं पापा को मनाने की कोशिश लगातार कर रही थी कि तभी तुम गायब हो गई और मेरे साथ ये सब हो गया। काव्या सिसक पड़ी। आपके साथ क्या हुआ था दीदी? अर्जुन ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो जैसे गायब ही हो गई थी। दिव्या की आंखों में भी बेहद तकलीफ थी। अपनी दीदी से इस तरह मिलकर उस दिन मुझे मूवी देखते हुए ही नींद आ गई थी। मूवी खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए थे और मैं सोती रही। न जाने कब मेरी नींद खुली और मेरे साथ वो घटना घट गई। मेरे पास न तो फोन था और न ही पर्स वगैरह था। मेरी पहचान न हो सकी और मैं लावारिस समझ ली गई। दिव्या ने उस रात घटी एक एक घटना कह सुनाई। काव्या और अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जाते जाते मैंने हमारे बच्चे को जन्म दिया था। काव्या बोली, अब वो उतनी भयानक नहीं लग रही थी। हमारा बच्चा? अर्जुन की आंखों में चमक उभरी। हाँ, इस वक्त वो सिटी अनाथालय में है। तुम उसे घर लेकर जाओगे न? दिव्या ने पूछा। काव्या और आयुष ने तुरंत सिर हिला दिया। अपनी बच्ची के साथ साथ मेरे पति और मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, दिव्या ने कहा और धीरे धीरे वो गायब हो गई। काव्या और अर्जुन एक दूसरे का हाथ थामे सुबक रहे थे। उधर स्क्रीन चालू हो गई थी और उसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।